लेकिन जब वो स्टेयर से नीचे आ रहा होता है ग्राउंड फ्लोर में, तो उसको उस गेट के वहाँ पे एक वही ओल्ड लेडी मिलती है, मतलब जो दोनों बच्चों की माँ थी। तो उसको ना एक शैडो वहाँ से जाती हुई दिखाई देती है। मटन पड़ा हुआ है, चिकन मांस पड़ा हुआ है, कुछ ऐसी स्मेल आती है। छत पे खड़ी हुई थी खून की बोतल लेके। ये देखता है कि उस बेड के ऊपर 3 डेड बॉडी पड़ी हुई है। पूरे घर की छानबीन करती है, उनको वहाँ पे काला जादू के तंत्र मिलते हैं। कुंदन बाग को लेके बहुत सी स्टोरियां सुनने को मिली है कि वहाँ के लोगों ने कुछ नोटिस किया है, कुछ देखा है, या फिर वहाँ पे बहुत आवाजें भी आती है वहाँ से। तो एक्चुअल में स्टोरी है क्या वहाँ की यार? सब अपनी अपनी स्टोरीज बताते रहते हैं कुंदन बाग को लेकर। एक्चुअल इसकी मेन स्टोरी क्या है वो अभी तक किसी को पता ही नहीं चली है। मतलब मैं जो बताऊंगा मैंने भी कहीं से पढ़ी हुई है, सुनी हुई है। एक्चुअल में क्या होता है, कुंदन बाग बेसिकली वैसे अपने हैदराबाद में आता है, बहुत पॉश एरिया में। अभी तो उसको एक हॉरर प्लेस की तरह, एक टूरिस्ट प्लेस की तरह उसको घोषित कर दिया गया है। एंड शाम को 7 बजे वहाँ बैरियर लग जाते हैं, अभी भी जाना अलाउड नहीं है। क्या होता है इसकी मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। 2001-2002 के समथिंग एक चोर होता है मोहम्मद साजिद, जो इस घर पे ना बहुत टाइम से नजर रख रहा होता है, क्योंकि ये घर दिखने में नॉर्मल घर नहीं था। इट्स लाइक हवेली प्रॉपर, मतलब इतना प्यारा कंस्ट्रक्शन था इस घर का। तो वो बहुत टाइम से नजर रखता है कि उसको लग जाता है, मतलब चोर को, कि इसमें कुछ ना कुछ माल है तगड़ा वाला, क्योंकि वो फैमिली काफ़ी रिच होती है। मतलब वशिष्ठ नारायण सिंह इसके ऑनर रहते हैं, लेकिन उनकी ना डेथ हो जाती है। तो डेथ के बाद क्या होता है, उनका जो बेटा होता है वो अमेरिका जॉब कर रहा होता है। तो वो सोचता है मैं इंडिया में रहकर क्या करूँगा, तो वो अपना घर रेंट पे दे देता है। लेकिन जब भी यहाँ पे कोई रेंटल फैमिली आती थी रहने, कुछ ना कुछ उनके साथ चीज़ें होती रहती थी। मतलब कोई भी 1-2 महीने ज़्यादा टिक नहीं पाता था, सब खाली करके चले जाते थे। मतलब कुछ ना कुछ इश्यू इनके साथ होता रहता था। तो जब ये चोर पूरा प्लान बनाता है कि मैं इस घर में घुसूंगा, रात को ऐसे ऐसे करूँगा, तो ये रात को पीछे की तरफ विंडो से कूदता है घर में, क्योंकि घर में कोई रहता नहीं था उस वक्त, घर खाली था। तो जब ये कूदता है तो वहाँ पे जाके देखता है इसका जो मोबाइल का जो बैटरी है वो बिल्कुल डाउन हो गया है, और जो उसकी टॉर्च है वो बिल्कुल बंद हो गई है। तो उसकी फट गई, भाई ये क्या हुआ। बट आप देखते हो ना, हर बार हम विश्वास नहीं करते कि हाँ हो गया होगा, कुछ किसी वजह से हो गया होगा, टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है। फिर जब वो आगे जाता है तो उसको ना एक शैडो वहाँ से जाती हुई दिखाई देती है। तो इसका दिमाग खराब हो जाता है और कुछ सुपर नेचुरल चीज़ें फील होना शुरू हो जाती है, कुछ नेगेटिव चीज़ें इसको। पर वो सोचता है कि अपन चोरी करके निकलते हैं यहाँ से। तो वो जो फर्स्ट फ्लोर पे बहुत चीज़ें ढूंढता है, ग्राउंड फ्लोर पे उसको कुछ नहीं मिलता है। तो वो सोचता है कि बेडरूम में चलते हैं, अलमारी होगी उसी में होगा सब। तो जैसे जैसे बेडरूम के पास जाने लगता है, इसको ना स्मेल आने लगती है, जैसे कोई मरा हुआ शरीर पड़ा हुआ है, या फिर कोई मतलब सड़ी हुई चीज़ें, कोई मटन पड़ा हुआ है, चिकन मांस पड़ा हुआ है, कुछ ऐसी स्मेल आती है। तो जब ये बेडरूम में जाता है और जब ये गेट खुलता है, इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये देखता है कि उस बेड के ऊपर 3 डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसमें है एक माँ और 2 बेटी, मतलब एक ओल्ड एज लेडी और उसकी 2 बेटी छोटी, तीनों की डेड बॉडी पड़ी हुई है। 3 डेड बॉडी उसके सामने पड़ी हुई है भाई। एक तो रात का अंधेरा और ऊपर से अकेला इंसान। फट तो वही होगी उसकी गंदी वाली। इसके होश उड़ जाते हैं, इसकी फट जाती है। अब इसको रियलाइज हो जाता है इस घर में कुछ तो गलत हो रहा है। तो ये सोच रहा है कि मेरे हाथ, उसके हाथ में चाकू रहता है, ठीक है। तो वो सोचता है अगर मैं चाकू लेके ऐसे बाहर निकला, चिल्लाया यहाँ पे, तो मोहल्ले वाले सब इसी को बोलेंगे मैं इसी ने मर्डर किया है। तो ये थोड़ी समझदारी दिखाता है और ये उसी टाइम पर पुलिस के पास जाता है, थाने। पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि ऐसे 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 हो गया। पुलिस ने सोचा साला चोर है और गिल्टी में आ गया होगा, या तो मर्डर करने के बाद में, या फिर इसको चोरी नहीं करनी दी होगी, इसने मर्डर कर दिया होगा। तो ये सोचता है, अभी सोच रहा होगा कि पुलिस को बता देता हूँ तो सब सोल्व हो जाएगा। तो पुलिस क्या करती है, इसी को अरेस्ट कर लेती है कि भाई तूने क्या है। लेकिन ये बहुत बार पुलिस से रिक्वेस्ट करता है आप मेरे साथ वहाँ पे चलो, वहाँ पे 3 डेड बॉडी ऐसे ऐसे करके। तो पुलिस इसकी बात मानती है और इसको लेकर चली जाती है कुंदन बाग के उस हाउस में। जब पुलिस वहाँ पे जाके देखती है तो वहाँ एक्चुअल में 3 डेड बॉडी पड़ी होती है, और बॉडी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होती है, बॉडी फूली हुई होती है। पुलिस भी दिमाग खराब, ये क्या हो रखा है। और ये पुलिस को लगता है कि इसी ने मर्डर किया, सारा चोरी वोरी करने नहीं दी होगी। लेकिन जब पुलिस उस डेड बॉडीज़ की जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाती है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि इनकी डेथ एक्चुअल में 6 महीने पहले हो चुकी है। पुलिस का भी दिमाग खराब हो जाता है कि 6 महीने पहले से बॉडी यहाँ पड़ी हुई है, किसी को अता पता ही नहीं है। और ये जो चोर है इसको भी बोला जाता है कि तूने ही कुछ किया होगा। बट जब सारा साथ सामने आ ही जाता है तो फिर क्या। पुलिस वहाँ पे छानबीन करती है तो उनको उस बेडरूम से एक फिनाइल की बोतल पड़ी हुई मिलती है। तो पुलिस को यही लगता है कि यहाँ पे सुसाइड हुआ है, इन तीनों ने जो है सुसाइड कर लिया होता है। एक्चुअल में क्या होता है ना, वो फैमिली थोड़ी अजीब ही रहती है। मतलब आसपास के जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक्चुअल में 3 लोग नहीं 4 लोग रहते थे, और इस औरत की मेंटल स्टेट स्टार्टिंग में थोड़ी ठीक नहीं थी। तो जो इसका पति था वो इन तीनों को छोड़ के चला गया था यहीं पे, और ये तीनों अकेले रहते थे यहाँ पे।
एंड जब लोगों को पता है कि इनकी 6 महीने पहले डेथ हो चुकी थी तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। लोगों ने कहा हमने तो इनको कल ही खड़े हुए देखा, यहाँ पे कल छत पे खड़ी हुई थी खून की बोतल लेके। मतलब ये ना बहुत अजीब चीज़ें किया करते थे, जैसे कि इनके बच्चे खून की बोतल से खेलते रहते थे, माँ के शरीर पे खून लगा रहता था, छत पे रात को 3-3 बजे 4-4 बजे खून की बोतल लेके खड़े रहते थे दोनों तीनों, चिल्लाते रहते थे, चीखने की आवाज़ आती थी। एंड इसके अलावा मतलब इनके जो घर पे खून के धब्बे होते थे, इनका कूड़ेदान बिल्कुल बगल में था लेकिन ये गाड़ी से जाया करते थे और ये शाम को टहलने निकला करते थे। तो पड़ोसियों ने बोला हमने कल ही देखा इनको, कल टहलने गए, कल छत पे खड़े थे, 6 महीने पहले इनकी डेथ हो ही नहीं सकती। अब पुलिस क्या है ना, पुलिस ऐसी चीज़ों को इतना सीरियस नहीं लेती है। पुलिस को लगा, पुलिस ने ये बोला यार सुसाइड केस है, फिनाइल की बोतल मिली है तो फिनाइल पी के उन्होंने सुसाइड कर लिया होगा, पति इनको छोड़ गया था इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि कमाने वाला कोई है नहीं घर पे। एंड जब पुलिस हैरान हो जाती है तो पूरे घर की छानबीन करती है, उनको वहाँ पे काला जादू के तंत्र मिलते हैं, पूरे के पूरे गैजेट्स मिलते हैं, इनसे काला जादू किया जाता है, मतलब जो भी सिंदूर विंदूर जो भी सारी चीज़ें मिलती है। एंड उसके अलावा खून के धब्बे मिलते हैं पूरे घर पे। पुलिस लेकिन इसको शट डाउन कर देती है केस को, ये बोलकर कि ये सुसाइड केस था। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, सुसाइड केस था ही नहीं है। जब पुलिस ब्लड सैंपल की रिपोर्ट लगाती है तो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट में आता है कि वहाँ पर 3 ब्लड सैंपल नहीं 4 ब्लड सैंपल मिले और चौथा ब्लड सैंपल था उन दोनों लड़कियों के बाप का। मतलब जो दोनों लड़कियां जिन खून की बोतलों से खेला करती थी और जो खून के धब्बे वहाँ मिले थे वो उसके बाप के खून के साथ ही खेल रही थी। एक्चुअल में ये चीज़ थी। अब लेकिन पता है क्या, पड़ोसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, ये चीज़ हो गया, पुलिस ने शट डाउन कर दिया। उसके बाद गवर्नमेंट सोचती है 1 साल बाद में कि अब इस प्रॉपर्टी कोई खरीदने वाला है नहीं क्योंकि अफवाह उड़ चुकी है और प्रॉपर्टी का मालिक भी कोई नहीं है। तो पुलिस सोचती है क्या करे, तो पुलिस ने दिमाग लगाया कि क्यों ना इसको रिनोवेशन करवा देते हैं या फिर इस प्रॉपर्टी को थोड़ा चेंज करवा देते हैं और इसको किसी को सेल आउट कर देते हैं। इंजीनियर्स को बुलाया जाता है, इंजीनियर्स इसके अंदर रहते हैं घर के अंदर, बट इंजीनियर्स के साथ भी सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती है एंड वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद इस जगह को प्रॉपर बैन कर दिया गया है, सील लॉक कर दिया गया है और 7 बजे के बाद उस एरिया में जाना अलाउड नहीं है। अभी भी जो है बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं, जैसे अपने राजस्थान के अंदर भानगढ़ है, वैसे ही हैदराबाद के अंदर कुंदन बाग ऐसा हॉरर प्लेस बन चुका है, लोग जगह जगह इसको देखने आते हैं। अभी एक्चुअल में देखो मेन चीज़ क्या है कि एक स्टोरी हो रही है इसके रिगार्डिंग। अब कई लोग कहते हैं सच है, सच नहीं है। 2015 में यानी कि 15 साल बाद में एक किस्सा होता है इस घर के अंदर। उनके पास में एक माली रहता है, कुंदन बाग का जो हॉन्टेड हाउस है उसके पास के घर में एक माली काम करता था और माली रोज़ उस घर के आगे से गुजरता था। तो वो देखता था रोज़ रात को उस घर में से आती हुई उसको रोशनी दिखाई देती थी। तो उसने सोचा एक दिन की चल के आते हैं, देखो क्या सीन है। जब वो अंदर जाता है तो बहुत ढूंढता है, अंदर जाने के बाद उसको कोई रोशनी नहीं दिखती है, बाहर से रोशनी दिख रही है, अंदर से नहीं दिख रही है, खूब घुमा फिरा नहीं होता। लेकिन जब वो स्टेयर से नीचे आ रहा होता है ग्राउंड फ्लोर में तो उसको उस गेट के वहाँ पे एक वही ओल्ड लेडी मिलती है, मतलब जो दोनों बच्चों की माँ थी। ये घबरा जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। पड़ोसी उसको उठाते हैं, बेहोश मिलता है और तब से लेकर अभी तक वो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है और वो बोल नहीं पाता है, बट उसने कैसे ना कैसे करके अपनी स्टोरी बताई है एंड बहुत सारी चीज़ इसके रिगार्डिंग है। मतलब एक्चुअल में जो चीज़ निकल के आई थी ना वो यही था, जो इसके मेन ओनर थे ना, फर्स्ट ओनर वशिष्ठ नारायण सिंह जिनका नाम था मिस्टर सिंह, उनकी जब डेथ हुई थी ना उसी के बाद से यहाँ पर सुपर नेचुरल एक्टिविटी होना शुरू हो गई थी। मतलब जो भी फैमिली आती थी रह नहीं पाती थी और ये तो पति इनका छोड़ के गया था और उस औरत को और उनकी दोनों बेटियों को इस जो एनर्जी ने अपने वश में किया हुआ था, जिस वजह से उनकी मेंटल स्टेट ख़राब हो गई थी, उन्होंने फिनाइल पी के सुसाइड मार लिया था। एंड अभी तक भी यार बहुत सारी स्टोरीज आती हैं एंड किसी को भी वहाँ पर जो है हॉरर एक्टिविटी करने से मना किया गया है। वहाँ पर जो लोग जाते हैं, साइकिक मीडियम्स जाते हैं, उनको जाने के लिए मना किया गया है एंड प्रॉपर बैन है 7 बजे के बाद में। तो ऐसा कुछ कुंदन बाग की स्टोरी एंड सच में भाई वन ऑफ द मोस्ट हॉरर प्लेस है अपने इंडिया का वो।